पीएसएल का, चूंकि मुझे याद है कुछ दिन पहले इनके कोई सलमान नजीर करके हैं पीएसएल के सीईओ है। अब चूंकि मुद्दा इसलिए हो जाता है, वैसे पीएसएल हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता है, बट ये होता है कि पीएसएल की टाइमिंग आईपीएल से क्लैश करती है। तो ये इनके जो सलमान जी जो है वो आते हैं, वो बोलते हैं कि यार आईपीएल ना ग्रोथ नहीं कर रहा है। यस। अब शायद उनको आंकड़े नहीं पता होंगे कि हम साल का 5,000 करोड़ रुपए कमाते हैं, मतलब ये, या उनके आंकड़े 6,000 करोड़ रुपए, 6,000, मतलब उनको ये आंकड़े शायद उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं होगा, इसलिए उनको पता नहीं होता। उन्होंने आईपीएल ग्रोथ नहीं कर रहा और हम ग्रोथ कर रहे हैं पीएसएल। पर सुनने में ही आ रहा है भाई, अब आप लोग बता दो इस बारे में, सुनने में ही आ रहा है कि जो मीडिया राइट्स आप बेचने जाते हो, जैसे होता है ना आप कंबल बेचने निकले हो। इनके जो स्टेटमेंट थे मैं आपको बताऊं, उन्होंने क्या कुछ कहा था जब हुआ था ये पूरा मामला। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप पूरे मतलब वैल्यूएशन और पूरी ग्रोथ पैटर्न को अगर आप देखें, तो उन्होंने आईपीएल को मतलब टारगेट करते हुए कहा था कि देयर वैल्यूएशन इज गोइंग डाउन व्हाइल आवर्स इज गोइंग अप। तो ये इनका एक स्टेटमेंट आई थी पहले। नाम क्या इनका? सलमान नजीर। हाँ, यस। तो अब वो भाई जो है, सुनना है कि अपनी जब वो बेचने के लिए जा रहे हैं मीडिया राइट्स पीएसएल की, यस, तो सुनने में आ रहा है पहली बार जब बेचने मार्केट पे निकले कि भाई हमें पीएसएल, तो सुनने में आया कोई खरीदने वाला नहीं मिला। इनिशियल बिड्स में कोई खरीदने, और वो मैच नहीं कर पाए बेस प्राइस को, क्योंकि यार जहां टीमें 50 करोड़ की बिक रही हैं। द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विल लॉन्च अ सेकंड राउंड टू सेल द मीडिया राइट्स फॉर द पीएसएल। मुझे एक बात बताओ, क्या जो डॉन की खबर है जी ये? तो जो अच्छे लोग हैं वो तो बात अलग है, क्या बाकी हर कोई वहां पे माल फूंक के रखता है क्या? मतलब एक चीज तो है, मतलब पाकिस्तान के जो भी एडमिन से जुड़े हैं उनमें से ज्यादातर यही कहते हैं कि इवन कुछ प्लेयर्स जो आईपीएल से रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनको आईपीएल में उस तरह का मौका नहीं मिलता, उनसे जाके वो बुलवाते हैं उधर कि भाई जाके बोलो कि भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा जो पेस अटैक है वो अच्छा है। डेल स्टेन ने भी जहां तक मुझे याद है बोला था शायद, डेल स्टेन जब गए थे पीएसएल खेलने तो उन्होंने बोला था कि वहां की क्वालिटी जो है तेज गेंदबाजों की वो ज्यादा अच्छी है। तो वही चीज है कि भाई आंख पे पट्टी बांध के अगर आपको किसी से कुछ बुलवाना है या बोलना है तो मान लो, सच्चाई यही है कि वैल्यूएशन, चाहे मैं मान लेता हूं एक बार को आपकी बात सही है, हमारी वैल्यूएशन नीचे जा रही हो, ठीक है, बट आज की डेट में आपकी वैल्यूएशन के मतलब आप उसके सामने ना वो चवन्नी फेंकने लायक भी नहीं हो। ये तो वो वाली बात है, ये तो वाली बात है कि मतलब चवन्नी से अगर 98 हो गए तो कौन सा वैल्यूएशन आपकी बढ़ गई? आप वैल्यूएशन पता कैसे कर रहे हो? जैसे आप मान लो ये जो भाई है उनका वैल्यूएशन, जैसे पाकिस्तान में किसी ने किराने की दुकान खोली है, आप बोलो आज भाई ने ना 1,000 रुपए ज्यादा कमाए, और आप कंपेरिजन करो अंबानी का, आज अंबानी का ना 10,000 करोड़ का घाटा हो गया। देखो उनका घाटा बहुत हुआ, हमारे भाई ने तो कमाए हैं वो अब यार ऐसी वैल्यूएशन में कैसे कर? ये रियलिटी है कि एक अरबपति है, अडानी साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए, हजारों करोड़ के वो मालिक, लाखों करोड़ के, उनकी जो वैल्यू मतलब जो आप कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड टोटल वैल्यूएशन भी आती है जो उनकी नेटवर्थ है, अगर उसमें भाई 1 अरब भी कम हो जाए, आपका 100 करोड़ कम हो जाए, 1,000 करोड़ कम हो जाए, उनको नुकसान होगा। इनके 50 लाख बढ़ जाएंगे, इनका हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ, कि हमारे तो 50 लाख बढ़ गए। ये फर्क होता है गरीबी और अमीरी में। तो पाकिस्तान और इंडिया में जो फर्क है वो सही फर्क कहते हैं गरीबी और अमीरी में। मुझे हंसी इस बात की आती है कि पीएसएल वाले ये सोच भी कैसे लेते हैं कि भाई आप कंपैरिजन कर रहे हो किससे? आईपीएल। मैं कह रहा हूं दुनिया की छोटी मोटी लीग उठा लो, जो ILT20 फॉर द मैटर उठा लो, ILT20 में भी इतनी वैल्यूएशन होती है, इतने प्लेयर्स को पैसे दिए जाते हैं जितनी आपकी नहीं है औकात पीएसएल की पूरी मिला के। जहां पीएसएल आपकी आईपीएल फ्रेंचाइजी, आप सारी लीग्स को देख लो, देख रही दी 100 आप देख लो अब किस तरीके से उनकी ग्रोथ होगी, ऐसे 20 को आप देख लो। पीएसएल की जो सबसे एक्सपेंसिव टीम है 50-55 करोड़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आईपीएल की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन जो लगाई जा रही है इंडिया के जो सबसे बड़े, जैसे आप कह सकते हैं ना सबसे बड़े बिलियनियर्स, इनका तो अलग है ना, इनका थोड़ा पूना वाला सब 17-18 हजार करोड़ की आरसीबी की टीम है। ये फर्क है पाकिस्तान और हम में यार। इनका तो वैल्यूएशन भी अलग है ना, वो किराए की तरह टीम रखते हैं, शायद एक साल कुछ कोई और रखेगा, फिर एक साल हर साल का, फिर भी यार 50-55 करोड़ या प्लेयर्स ले जाते हैं, मतलब रियलिटी है। अगर आप वैसे भी दे रहे हो तो 50 करोड़ लेके टीमें ऑक्शन में उतरती है, मतलब यार जितनी आपका वैल्यूएशन होता है मिनी ऑक्शन में। यार अंबानी साहब का खर्चा हो जाता होगा जब वो अपने प्राइवेट जेट से जाते होंगे कहीं, अगर दुबई पोबई पड़ गया, इतना तेल लग जाता होगा जितने की टीमें जा रही है वहां पर यार। इतना हम एक प्लेयर को देते हैं, हमारा ऋषभ पंत तो श्रेयस अय्यर उतना निकाल, इतने का हमारा प्लेयर लेकर टूर्नामेंट छोड़ देता है कि इंजरी हो गई। उस पे भी आप यार आके, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो आप अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बातें बोलते हो कि देखो पीएसएल बहुत ग्रोथ हो रहा है, मुझे नहीं पता यार वहां के लोग पीएसएल में वो है कपाल्टी, कैसे ऐसे करके वो एक्टिंग करते रहते, कपाल्टी क्या है पता नहीं वो कह रहे ऑस्ट्रेलिया वाले उनके मैच नहीं दिखा रहे रात को कि यार कौन देखे इन्हें बकवास करते हुए। मतलब आप समझ जाओ यार, फिर आप कहते हो हम अपनी क्रिकेट अपने आप चला लेंगे। यार एक बात बताओ, आज वो देख लिया है ना, मैं आपसे पूछता हूं सबसे बड़े दुनिया की टॉप 5
सबसे बड़े सेलिंग क्रिकेटर हाँ हैं जी। बाबर आजम रिजवान, वहां खेल रहे थे ना बीबीएल में, क्या हालत भगा हुई दिया थी। उन्होंने। ड्रॉ पे करना पड़ा। वहीं से उन्होंने आइडिया लिया होगा कि यार ये कोई मतलब नहीं है इनके क्या कह रहे थे भैया, टॉप मैं 5 ये के? पूछ रहा, इन्होंने बोला हमारी जो लीग है, अब हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ दुनिया की अगर टॉप 5 T20 लीग आपको पिक Yes. T20 की पूछ रहा हूँ, तो आप किसको रखोगे? पहला तो आईपीएल आएगा, वो सबको दुनिया को पता है, क्योंकि कहते हैं ना जब आईपीएल चलता है तो दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है। हाँ ठीक है, बगल में कुछ चंदा वगैरह चल रहा होता है, वो चलता रहता है, उनकी बात अलग यार है। जिन लीग्स में आईपीएल फ्रेंचाइजी का इंक्लिनेशन है वो आपको टॉप फ्रेंचाइजी है। आईपीएल है, साउथ अफ्रीका T20 लीग है, बिग बैश ILT20 है, बिग बैश को भी इनमें थोड़ा सा उस वाली लाइन में पीछे हो जाएंगे। क्वालिटी वाइज तो क्वालिटी वाइज तो ऊपर है। देखो अगर आप कहोगे ना कि व्यूअरशिप में तो पीएसएल भी आ जाएगी। पाकिस्तान में तादाद है, पाकिस्तान की आबादी ज्यादा है। सिर्फ व्यूअरशिप में नहीं आएगी, व्यूअरशिप में तो बांग्लादेश लीग भी आ हाँ जाएगी। बांग्लादेश है, क्योंकि आबादी आपकी बहुत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है, बट मैं बोला क्वालिटी वाइज जिस लीग में दम होता है, आईपीएल सबसे ऊपर है, बिग बैश आप रखोगे, साउथ अफ्रीका वाली ILT20 आप रखोगे, इवन मेरे को लगता है D100 की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब बेटर हो गई इस साल से, क्योंकि उनको आपने देखा कि आईपीएल ओनरशिप सब ज्यादा हो गई है, ज्यादा परसेंटेज मिल गई है, तो पीएसएल नहीं आता वहां पर। पीएसएल टॉप 5 में नहीं आता पीएसएल में यार वहां पर डैरिल मिशेल को हेयर ड्रायर दे रहे हैं कि वो बंदा वापस ही कर दे कि मैं इसका क्या करूंगा, मेरे तो बाल ही नहीं है। तो मतलब आप इस तरीके से तो पैसे बचा रहे हो यार वहां पर। और आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का देखा, उनके बोर्ड डायरेक्टर वहां बैठ के सट्टा खेल रहे हैं यार, उन्हें बेवकूफ बना दिया। आपने एक और पर्ची देखी कि पहले जब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था बांग्लादेश वाला मैच, बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, उस दिन तो खिलाड़ी को कहते चलो इसको सैक कर देते हैं। जैसे ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग खत्म हुई ना, उसको दोबारा ले आए। भाई क्या बेवकूफ बनाते हो। कल हमने बात की। और फिर यार ये क्रिकेटिंग रीजंस की बातें करते हैं। सच में ये दो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश कॉमेडी है बहुत बड़े, मतलब इन्हें कॉमेडियंस का इन्हें दर्जा मिलना चाहिए। एंड दे आर नथिंग लेस देन, मतलब एक मॉकरी है क्रिकेट के एक लिए। वो होता है ना कि कुछ लोग अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। ये न सिर्फ मस्त रहते हैं बल्कि कहते हैं कि भाई हम तुमसे ऊपर हैं, हाँ। तुमसे ज्यादा मस्त रहते हैं हम। और तुलना भी किससे करते हैं? सीधा आईपीएल से। हाँ कि छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़नी भाई, मैं बस ये सीधा मानसिकता आईपीएल से सोचता हूँ लड़ना यार है। कि ये कैसी मानसिकता है। ये मतलब वो होता है ना, कहाँ से आते हैं लोग, जो मीम हमारा वायरल होता है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार? कैसी बात है, मतलब यार अब वही वाली बात है, मैं सुबह कौन है ये लोग? कि मैं अंबानी साहब से आते रईस हैं हूं, ये लोग? मैं उठ के सुबह सुबह ये बात कर दूं, तो यार इन बातों को मतलब वो क्या बोलोगे आप? मतलब आदमी को आप देख के हंस भी नहीं सकते हो कि यार अब यार ये मानसिक संतुलन खो बैठा है, ये वाली बात है। बस मेरा मानना बस पता है क्या है, देखो अगर आप अपने क्रिकेट पर भी ध्यान देते रहते ना यार, धीरज भैया हमने भी पाकिस्तान के क्रिकेट अपने बचपन में देखी और आपने भी मतलब बहुत समय से ही ट्रैक करी होगी। एक समय ऐसा था कि आप लिटरली इंटरेस्टेड रहते थे कि यार क्वालिटी प्लेयर्स हैं। मैंने जेन्युइनली पाकिस्तान की क्रिकेट तब देखी है, लाइक दे हैड द बेस्ट ऑफ द फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। मैं अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करता हूं। बॉलर्स तो नहीं, बैटिंग इंजमाम वगैरह थे, सईद अनवर थे, इवन मैं तो सलीम मलिक को भी रख लूंगा यार। सलीम मलिक हो गए, वो खेलते थे नीचे, इजाज अहमद, जावेद मियादाद फॉर दैट मैटर, मुझे नहीं पता उनकी मतलब अरे आज के जो इनके बैटर है ना, उनसे बढ़िया बैटिंग अब्दुल रज्जाक कर देता था। अब्दुल रज़ाक, सच बोल रही है यार। वो यार कुछ भी अब्दुल रज़ाक अपनी प्राइम में होता ना तो आईपीएल मैं एक आईपीएल स्टैंडर्ड से कह रहा हूं कि वो सबसे हाईएस्ट पेड ऑलराउंडर्स में से होता। अब्दुल रज़ाक वाज दैट क्वालिटी। अगर आप उनकी केवल क्रिकेट देखो, उनकी मेंटालिटी वगैरह मुझे नहीं जाननी। उन्होंने एक बार ऐश्वर्या राय को लेकर क्या शायद अफरीदी फालतू बातें जरूर करता है, पर उस टाइम में अगर आप उठाओ 2000 तक, मतलब जब भी है वो गन प्लेयर था शोएब अख्तर। यार इनके पास एक डिफरेंट था। ठीक है वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाते थे हमसे कभी, लेकिन उस वक्त ये होता था इंडिया की टीम में एक भी कमजोर होती थी और इंडिया में भी कुछ चीजें थी या जो भी कह लो, बट उस टाइम हमसे आगे होते थे यार क्रिकेट में। 90s में बायलेटर्स में इनका आंकड़े ज्यादा रहते थे। ये और श्रीलंका हमें मतलब ये बगल में, बट आज देखो ना, देखो ये होती है प्रॉपर बात कि आप इतना आगे थे, सबकी ग्रोथ हुई है, आपकी डिक्लाइन हुई। कहां से कहां पहुंच रही है पाकिस्तान। अगर यही हालात रहे जो अभी चल रहे हैं तो पाकिस्तान अगली वेस्ट इंडीज बनने वाली है। कि एक टाइम पे इनका रुतबा हुआ करता था कि बड़ी अच्छी क्रिकेट, और आज के जमाने में कोई पूछने वाला नहीं। भैया वेस्ट इंडीज वाले ड्रामा तो नहीं करते। पाकिस्तान की हालत ब्लैक आर्मबैंड्स पहन के आएंगे वर्ल्ड कप में, मुंह काला हुआ है और आप कह रहे हो कि भाई ब्लैक आर्मबैंड्स पहन लेंगे। कहने का मतलब वही है ना, आपको रियलिटी भी देखनी होती। आप अपने क्रिकेट का लेवल ऊपर करो। हम तो क्रिकेट को अप्रिशिएट करते हैं, यहां पर कोई बैठकर जबरदस्ती का एजेंडा नहीं चलाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपका होगा, आप क्वालिटी क्रिकेट खेलो, आप इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा भाई उस चीज को लेकर एप्रिसिएशन ही देखोगे। तो आप क्रिकेट पर ध्यान दो ना, सारा कुछ तो आप राजनीति कर दिया। आपकी अंडर 19 और आपकी राइजिंग स्टार्स ने अच्छी क्रिकेट खेली तो वी अप्रिशिएटेड दैट। तो क्रिकेट को क्रिकेटिंग टर्म्स पर जज किया जाएगा ना। आप क्रिकेट खेल नहीं रहे हो और बकवासबाजी ज्यादा कर रहे हो। हकीकत ये पाकिस्तान, मैं प्लेयर्स को नहीं कह रहा, इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को कह रहा हूं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में ना दुनिया के सामने अपने आप को एक बता दिया कि वो एक बहुत बड़ा जोक है, और मतलब वो वही है कि वही जोक की तरह है, उसको आप रखो और उस पर हंसो, एंजॉय करो और